सो हाय फ्रेंड्स, आई एम सोनल अग्रवाल फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। तो आज मैं आपके सामने एक और प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। इसका नाम है पाम हाइट्स। पाम हाइट्स जो है ये पाम हिल्स का ही पार्ट है। सेक्टर 77 में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे। और यहाँ पे 1500 यूनिट्स है, 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये। अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊँ तो पर एकड़ 50 फैमिली, तो एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 900 फैमिलीज़ रह रही है। ये ऑपरेशनल है। यहाँ पे हमें जो भी एमिनिटीज़ मिलेगी वो सारी ऑपरेशनल रहेगी। हाई लेवल सिक्योरिटी है, 3 लेवल की सिक्योरिटी हमें यहाँ पे मिलेगी। एक हमें बिल्कुल मेन डोर पे, दूसरा CCTV सर्विलेंस कैमरा हर तरफ लगे हुए हैं, और तीसरा टावर के नीचे। सो लेट्स गेट इन। मैं आपको सारे पूरा प्रोजेक्ट घुमाती हूँ, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। 30 एकड़ में बना हुआ प्रोजेक्ट है ये सामने मैं आपको क्लब हाउस दिखाती हूँ। ये इनका क्लब हाउस है, ये आप देखिए। सो फ्रेंड, 10,000 स्क्वायर फुट एरिया है इस क्लब हाउस की। काफ़ी बड़ा क्लब हाउस है। 30 एकड़ की प्रॉपर्टी का क्लब हाउस, तो आप सोच ही सकते हैं कितना बड़ा क्लब हाउस होने वाला है। 2 स्टोरी क्लब हाउस है ये। आइए मैं आपको क्लब हाउस दिखाती हूँ फ्रेंड्स। सो दिस द एंट्री ऑफ आवर क्लब हाउस। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम इन। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया एंड दिस द सिटिंग एरिया। सिटिंग लाउंज बनाया हुआ है इन्होंने। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लिफ्ट है क्लब हाउस का। 2 स्टोरी क्लब हाउस है, तो अंदर लिफ्ट का प्रोविज़न भी इन्होंने दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द बिजनेस सेंटर। सपोज़ हम किसी दिन ऑफिस ना जाना पसंद करें, घर पे बैठ के काम करना चाहें, तो हम यहाँ से भी काम कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ एक मीटिंग चल रही है, आप देख पा रहे होंगे। एंड दिस द बार एंड कैफ़े एरिया। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कैफेटेरिया है, कैफ़े एरिया है। ये देखिए आप, कितना बड़ा कैफेटेरिया है। वाह, इसका सिटिंग आप देखिए, इट्स जस्ट अमेजिंग। सीलिंग की हाइट बहुत अच्छी दी हुई है। आई थिंक यहाँ अभी कोई पार्टी वार्टी भी चल रही है या चलने वाली, उसकी तैयारी हो रही है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आप देखिए, इट्स सो नाइस। और पीछे लेफ्ट में आप देखेंगे, ये हमारा किचन है। यहाँ पे टीवी लगाया हुआ है इन्होंने। और ये देखिए, इन्होंने ना बाहर की तरफ भी सीटिंग दी हुई है। तो सपोज़ कोई बड़ी पार्टी हो रही है तो हम अंदर बाहर दोनों क्लब कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इनका स्विमिंग पूल एरिया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सो 30 एकड़ की प्रॉपर्टी का मज़ा तो है ही है ना फ्रेंड्स। इतना बड़ा पूल हमें मिल रहा है, बड़ा क्लब हाउस है, L शेप का पूल दिया हुआ है। ये देखिए आप, अभी बिकॉज थोड़ा कोरोना के प्रोटोकॉल्स को लेते हुए मुझे लग रहा है अभी ऑपरेशनल नहीं है ये, बट कुछ दिनों में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने ग्रीन एरिया बनाया हुआ है। यहाँ सिटिंग्स वगैरह इन लोग सारी दे देंगे अभी। वो देखिए, वो किड्स पूल हो गया। किड्स पूल का भी साइज़ काफ़ी अच्छा है। ये छोटा सा मुझे लगता है गज़ीबो बनाया हुआ है। यहाँ पे भी सिटिंग एरिया प्रोवाइड कर देंगे इन लोग। सिटिंग्स बना देंगे यहाँ पे भी, चेयर्स वगैरह लगा के। एंड दिस द शावर एरिया। पाम ट्रीज़ लगाए हुए हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे भी इन्होंने ग्रीनरी का ध्यान रखा हुआ है अच्छे से। सो दिस इज द वॉशरूम ओवर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो ये इनका एक मल्टीपर्पज़ हॉल आप बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे ऑलरेडी एक इवेंट होने वाला है आज, आप देखिए यहाँ पे। सो उसकी तैयारी चल रही है। स्पेस इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। हर जगह छोटे छोटे इन्होंने हॉल्स बनाए हुए हैं ताकि हम कुछ पार्टी कर सकें, बच्चे खेल सकें यहाँ पे। चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ, फर्स्ट फ्लोर। क्लब हाउस की सीढ़ियाँ इन्होंने काफ़ी चौड़ी चौड़ी बनाई हुई है। ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर में हमारा स्पा है, जिम है, पार्टी टेरेस है एंड योगा टेरेस है। चलिए मैं आपको योगा टेरेस दिखाती हूँ। यहाँ का काफ़ी धूप है फ्रेंड्स। आज का टेम्परेचर भी वैसे 40+ हिट कर रहा है।
सो दिस योगा टेरेस, यहाँ पे भी इन्होंने गजीबो बनाया हुआ है फॉर सिटिंग। तो यहाँ बैठ के हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। दिस इज जिम, सारे इंटरनेशनल क्वालिटी के इक्विपमेंट्स आप यहाँ पे देख सकेंगे। बेसिकली वो हर वो चीज़ है जो हमें चाहिए होती है, बाकी हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना फिट एंड फाइन रखते हैं। अगेन यहाँ पे एक पार्टी लॉन बनाया हुआ है, वाह, मतलब हर जगह स्पेस क्रिएट किया हुआ है ताकि आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े। कोई पार्टी करनी है, कुछ करनी है, सब आपका अंदर ही हो जाएगा। और ये भी काफ़ी बड़ी स्पेस है, दैट्स सो नाइस। काउंटर बनाया हुआ है यहाँ पे, आप फूड वगैरह कुछ भी है खाना यहाँ पे रख सकते हैं, बफे वगैरह लगा सकते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको छोटा सा टूर करा रही हूँ पूरे प्रोजेक्ट का। मतलब ऑलरेडी यहाँ 900 फैमिलीज़ रह रही है। सारी चीज़ें यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या है कि ये ऑपरेशनल है यहाँ पे सारी चीज़ें। जब हम किसी नई सोसाइटी में शिफ्ट होते हैं बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशनल नहीं रहती है, तो मतलब आप कोई भी एमिनिटी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एवरीथिंग इज़ ऑपरेशनल ओवर हियर। इन्होंने एक मल्टी लेवल पार्किंग एरिया बनाया हुआ है, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और पाम हाइट्स की जो पार्किंग है वो बेसमेंट में ही है। तो दिस इज़ अगेन अ बिग किड्स प्ले एरिया। ये देखिए जो बेसिक बच्चों के खेलने की सारी चीज़ें यहाँ लगाई हुई है। और ये इन्होंने नीचे स्पंज लगाए हुए हैं। बहुत सोसाइटी में सैंड भी देते हैं, स्पंज भी देते हैं। सो अगर बच्चे सपोज गिर गए खेलते हुए तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द हाफ बास्केटबॉल कोर्ट। ये देखिए ये 2 बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं यहाँ पे। हमें पता है कि बैडमिंटन ऐसी चीज़ है तो हर एज ग्रुप के लोग खेलते हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों। तो इसीलिए इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए 2 कोर्ट बनाए हुए हैं। और हर जगह छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए हुए हैं, गार्डन बनाए हुए हैं, उन पॉकेट्स पे सिटिंग एरियाज़ बनाई हुई है। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है इन्होंने यहाँ पे। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। सेक्टर 77 NH8 में लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट। इसकी कनेक्टिविटी SPR रोड से है। SPR रोड से अगर हम आगे जाएंगे तो हम सोना रोड कनेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ से CPR से अगर हम कनेक्ट करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने ओपन जिम बनाया हुआ है। सो यहाँ पे भी इन्होंने सारे इक्विपमेंट्स जो ज़रूरी है डे टू डे लाइफ में, अगर हम करना चाहें तो, अगर हम फिट रहना चाहें तो हम इतनी चीज़ें करके भी फिट रह सकते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे। सो फ्रेंड्स, बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं, आप देखिए। और पूरा प्रोजेक्ट CCTV सर्विलेंस के अंदर है। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पे, बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और यहाँ पे एमिनिटीज़ दिखाती हूँ। एमिनिटीज़ यहाँ पे एबंडेंस है, मतलब जितना घूमेंगे उतना कुछ ना कुछ आपको नया दिखेगा। एंड अगेन दिस लॉन टेनिस कोर्ट। तो खेलने वाले में जज्बा होना चाहिए फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पे हर वो चीज़ अवेलेबल है, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोच हम हायर कर सकते हैं, यहाँ बुला सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये इन्होंने यहाँ पे गज़ीबो बनाया हुआ है, सिटिंग एरिया है ये। इवनिंग में हम वॉक कर रहे हैं, हम थोड़ी देर यहाँ आके बैठ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप कर सकते हैं, अपने दिन भर की थकान उतार सकते हैं यहाँ पे। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये कि हम सुबह शाम एक राउंड भी लगा लेना तो हमारा अच्छा खासा वर्कआउट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मैं कितना हाफ रही हूँ चलते चलते। तो ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने किड्स प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है। मतलब किड्स फ्रेंडली प्रोजेक्ट है ये, जैसा मुझे लग रहा है। हर जगह बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह बनाई हुई है। देखिए यहाँ पे फिर इन्होंने एक ओपन जिम क्रिएट किया हुआ है। कमी किसी चीज़ की नहीं है, फैसिलिटीज़ सारी प्रोवाइड की गई है।
ये देखिए, ये इन्होंने क्रिकेट प्रैक्टिसिंग पिच भी यहाँ पे बनाया हुआ है। और क्या चाहिए हमें, बताइए आप। और हर चीज़ ऑपरेशनल है, एज बिकॉज ऑलरेडी यहाँ इतनी फैमिलीज़ रहती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी नॉन ऑपरेशनल हो यहाँ पे। ये छोटा सा पेट्स पार्क क्रिएट किया हुआ इन्होंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी यहाँ की बहुत अच्छी है। 3 लेयर्ड सिक्योरिटी है। एक हमारा मेन डोर हो गया, सेकंड चारों तरफ CCTV सर्विलेंस कैमरास लगे हुए हैं, और थर्ड आपको हर टावर के नीचे गार्ड मिलेगा। पूरी सोसाइटी में आपको गार्ड पेट्रोलिंग करते हुए मिलेंगे। सेफ्टी सिक्योरिटी हैज़ बिन कम्प्लीटली टेकन केयर बाय द MR। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी सोसाइटी शॉप्स है। सारी चीज़ें जो हमारी डे टू डे बेसिक नीड्स की होती हैं यहाँ पे अवेलेबल रहेगी हमारे लिए। और बेस्ट पार्ट है, फुली ऑपरेशनल है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसकी 2 एंट्री एग्ज़िट है, एक सोसाइटी के अंदर से और एक बाहर से। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अब थोड़ा सा पाम हाइट्स का लोकेशन समझा देती हूँ। देखिए, ये मैं रोड पे खड़ी हूँ, मेरे राइट में ये आप देखेंगे ये SPR रोड है। सो ये जो रोड है ये SPR को जा रही है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा राइट लेंगे, हम इस रोड से हम सोना रोड कनेक्ट कर जाएंगे। और अगर इस तरफ मैं आपको लेफ़्ट की तरफ बताऊं तो ये देखिए, आप हयात रेजिडेंसी देख रहे हैं। दिस इज़ टोटल हाईवे, ये NH8 का हाईवे है। उस तरफ हमारा CPR है। CPR से हम आगे बढ़ेंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से हम दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, द्वारका सब जगह कनेक्ट कर पाएंगे। और थोड़ा आगे और हम बढ़े तो वहाँ क्लोवर लीफ भी बन रहा है। क्लोवर लीफ आने के बाद कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बेसिकली कनेक्टिविटी या मल्टी कनेक्टिविटी एरिया हो गया ये, मतलब हाईवे से भी कनेक्ट हो रहे हैं, सोना रोड से भी कनेक्ट हो रहे हैं, ऑपोजिट में न्यू गुड़गांव है, हम वहाँ से भी कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्टिविटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सपोज़ ऐसा होता है कि कितने बार हम ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो हमें आने में डर लगता है, तो उस केस में क्या है, हम पूरे हाईवे में हैं। मतलब हाईवे में होने के बाद हमें कोई नहीं है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, हाईवे पे होते हुए भी हम थोड़े से हाईवे से अंदर हैं, मतलब 200 मीटर अंदर है ये प्रोजेक्ट। मतलब रोज़ की जो भी हैसल्स है उससे हम थोड़ा सा दूर रहेंगे। मतलब हाईवे पे रहते हुए भी हम हाईवे से दूर है और हाईवे से कनेक्टेड है। एयरपोर्ट की बात करूँ मैं आपसे, तो सारा इसी हाईवे पे आपको है। एयरपोर्ट हो गया, साइबर हब हो गया, एम्बियंस मॉल हो गया। मतलब 20 से 25 मिनट की दूरी पे हम हर वो जगह पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। और दूसरी बात, स्कूल्स यहाँ से बिल्कुल पास है। अगर स्कूल्स में आपको 1-2 एग्जांपल दूँ तो सेंट जेवियर्स पास है, मातृ किरण हमारे बिल्कुल पास है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बस 2-3 किलोमीटर के रेडियस में है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं 200 मीटर की दूरी में, ये पूरा बेल्ट है। यहाँ पे सारे कमर्शियल्स, अभी बहुत सारे कमर्शियल्स आ भी चुके हैं और बहुत सारे कमर्शियल अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं पाम हाइट्स के प्रोजेक्ट के आगे खड़ी हूँ। ये 3 टावर्स है पाम हाइट्स के, टावर C, टावर D एंड टावर E। स्ट्रक्चर तीनों का खड़ा हो चुका है। इनफैक्ट C और D का तो पेंट वेंट भी कंप्लीट हो चुका है, इंटरनल वर्क बाकी है, और टावर E में अभी थोड़ा काम बाकी है। सो ये जो एरिया है ये इनका ना, ये बेसमेंट पार्किंग एरिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। सो बेस्ट पार्ट है, बाकी इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, पाम हिल्स या पाम प्रीमियर, उनकी जो पार्किंग है वो इन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई हुई है और स्टिल्ट पार्किंग दी हुई है। और पाम हाइट्स ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्होंने बेसमेंट क्रिएट किया हुआ है। ये इन्होंने पार्क या फिर आप इसको गार्डन भी कह सकते हैं। सो ये उसके लिए ये तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल रहा है। माई 1 कंस्ट्रक्शन पे पूरा पाम हाइट्स बन रहा है, जो अभी तक का सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन है। G+24 फ्लोर की ये बिल्डिंग्स हैं तीनों। ग्राउंड फ्लोर में इन्होंने 3 यूनिट्स दी है। 1 यूनिट की स्पेस में इन्होंने लॉबी क्रिएट की हुई है, और बाकी सारे फ्लोर में इन्होंने 4-4 यूनिट दी हुई है, यानी कि 4 टू द कोर्स है सारे अपार्टमेंट इनके। बहुत बड़े फ्लैट्स हैं इनके। जैसे मैं आपको अंदर लेके जाऊंगी, मैं आपको इनके फ्लैट्स दिखाऊंगी। दे आर जस्ट अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, ये मैं पाम हाइट्स के टावर लॉबी में खड़ी हूँ। ये इनका फर्स्ट फ्लोर है, 4 टू द कोर है। हर फ्लोर में 4 यूनिट्स है। ये देखिए, 2 आगे और 2 मेरे पीछे। 2 लिफ्ट्स हैं यहाँ पे, एक सर्विस लिफ्ट और एक पैसेंजर लिफ्ट। हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं ये दोनों।
ये स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस भी यहाँ पे 2 दिए हुए हैं। सो यहाँ पे जो यूनिट्स के साइज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। 2 साइज़ है, एक 2000 स्क्वायर फुट है और दूसरा 2025 स्क्वायर फुट है। सो फिलहाल मैं आपको 2025 स्क्वायर फुट का साइज़ दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस द सैम्पल फ्लैट विच आई एम गोइंग टू शो यू। ये इनका यूटिलिटी रूम है। दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट क्या, वो पूरा ही सेम है। सो ये देखिए, दिस इज द सैम्पल फ्लैट। लेट्स गेट इन। इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल। ये इनका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया के साथ ये देखिए इन्होंने बालकनी दी है हमें। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बालकनी का साइज़ दिखाती हूँ। देखिए ये सैम्पल फ्लैट है, इन्होंने यहाँ सिटिंग्स बना रखी, तो ऑलरेडी 4 लोगों की सिटिंग यहाँ है और 2 लोगों की सिटिंग यहाँ है, मतलब 6 लोग तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। तो विद इस बालकनी की काफ़ी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द डाइनिंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया के ऑपोजिट में ये देखिए, ये हमारा किचन है। Again, this is what they are providing: granite slab, upper cabinet, lower cabinet, chimney, hob, sink and geyser. ये इनकी यूटिलिटी बालकनी है। काफ़ी अच्छी नेचुरल लाइट आती है यहाँ से, देखिए आप। मुझे फ्लैट्स का सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है कि यहाँ पे लाइट अच्छी आनी चाहिए। तो नेचुरल लाइट इतनी अच्छी आती है कि आर्टिफिशियल लाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। ये एरिया इन्होंने फ्रिज के लिए दिया हुआ है। सो ये जो मैं आपको एक फैमिली लाउंज क्रिएट करने की बात करी, तो दिस इज़ द एरिया। यहाँ पे आप एक सॉफ्ट वॉल क्रिएट कर सकते हैं और ये एरिया एक कंप्लीट फैमिली लाउंज के जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इनका फर्स्ट बेडरूम है। इन्होंने किड्स रूम इसको डिज़ाइन किया हुआ है। वुडन फ्लोरिंग हमें ये देंगे। एंड दिस द वॉशरूम। प्रीमियम क्वालिटी की फिटिंग्स है, पैरावेयर की। ओपनिंग है यहाँ पे। सो दिस आर सेकेंड रूम। यहाँ पे भी इस स्पेस को भी इन्होंने देखिए कितने अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी कि हम चीज़ों को कैसे प्लान करते हैं। सो दिस इज द सेकेंड रूम फ्रेंड्स। इसकी बालकनी देखिए, दिस द बालकनी। अगेन आप ये देखिए इनकी बालकनी कितनी ब्रॉड है। मतलब यहाँ पे भी आप 8 से 10 लोग आराम से खड़े हो सकते हो, आराम से। And this is the common washroom which has the access with the second room as well as the living and dining area. So this is the master bedroom of this apartment. A very good size of master bedroom. बहुत ही अच्छा साइज लगा मुझे इनका। ये इनकी कैविटी एरिया जो मैंने आपको रॉ फ्लैट में दिखाई थी, वही कैविटी एरिया। मतलब कितनी बड़ी यहाँ पे वार्डरोब बनी है, ये देखिए आप। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, जो इन्होंने कैविटी एरिया प्रोवाइड की हुई है यहाँ पे। तीनों रूम्स में वुडन फ्लोरिंग है। ये इनकी प्राइवेट बालकनी है इस रूम की। स्पेस बहुत अच्छा है चलने के लिए रूम में ना। So this is the washroom. Again a very big size washroom. Shower cubicle हमें ये as it is दे रहे हैं। All fittings will be provided. पैरावेयर की फिटिंग यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैं बालकनी में खड़ी हूँ फ्लैट के। पाम हाइट्स के जो आधे फ्लैट्स है वो हाईवे फेसिंग है और आधे जो फ्लैट्स है वो अरावली फेसिंग है। तो व्यू भी हमें सारे फ्लैट से बहुत अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा कुछ डिटेल्स दे दिया है अपनी तरफ से। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फ़ोन कर सकते हैं आप नीचे दिए गए नंबर पे।